सबक वापसी का दरवाज़ा। कहानी का आगाज़ एक शख्स जाहिद यूनुस से होता है। एक नौजवान, खूबसूरत, ज़हीन और दुनिया की दौड़ में आगे निकलने का जुनून रखने वाला। जाहिद यूनुस का ताल्लुक़ एक आम से मजहबी घराने से था, मगर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया वो दीन से दूर और दुनिया के करीब होता चला गया। शुरू में छोटे छोटे झूठ, फिर हराम कमाई के छोटे बहाने, फिर सूद, रिश्वत और आखिरकार धोखाधड़ी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। जाहिद यूनुस के पास सब कुछ था, गाड़ियाँ, बंगला, नौकर, शोहरत, लेकिन सुकून वो कहीं खो गया था। एक रात जाहिद यूनुस एक पार्टी से वापस आ रहा था। नशे में धुत, दिल में गुरूर, आंखों में गुरूर की चमक। अचानक एक सड़क पर उसकी गाड़ी एक बूढ़े शख्स से टकरा गई। गाड़ी रुकी, जाहिद उतरा, मगर हैरत की बात यह थी कि वो बूढ़ा शख्स उसे कुछ कहने की बजाय मुस्कुरा रहा था। बूढ़े ने कहा, बेटा, जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो बहुत लंबा नहीं है। दुनिया की रोशनी तुझे अंधेरे की तरफ ले जा रही है। अभी भी वक्त है, पलटा। जाहिद यूनुस को गुस्सा आया। उसने उसे झिड़क दिया और गाड़ी में बैठकर निकल गया। लेकिन उस रात वो सो न सका। बार बार वो चेहरा, वो बातें उसकी नींद हराम कर गईं। अगली सुबह जाहिद पहली बार मस्जिद गया। सालों बाद वुजू किया तो जैसे दिल का बोझ हल्का होने लगा। इमाम साहब की आवाज़ गूंजी, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। अत-तहरीम 8। उस दिन जाहिद यूनुस रोया, जी भर के, अपने गुनाहों पर, अपनी गफलत पर और उस अल्लाह के करम पर जो उस जैसे गुनहगार को भी मौका दे रहा था। जाहिद यूनुस ने सब छोड़ दिया। वो कारोबार जिसमें सूद था, वो दोस्ती जिसमें बेराह रवी थी, वो दौलत जिसमें बरकत न थी। अब वो एक आम आदमी था, मगर दिल का अमीर। लोग कहते थे, पागल हो गया है, इतनी ऐशो इशरत छोड़ दी। जाहिद सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे सुकून मिल चुका था। वो सुकून जो रातों को जगाता नहीं, बल्कि दिल को जगा देता है। आखिर में नरेटर की आवाज़, आज भी वो दरवाज़ा खुला है, वापसी का दरवाज़ा। बस पलटने की देर है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। सही बुखारी।